दोस्तों, आज की वीडियो में हम समय गणना यंत्र के बारे में जानेंगे जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाया था। उस तंत्र के बारे में जानेंगे। विश्व का जो कि सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तंत्र है, जो कि ऋषि मुनियों द्वारा अनुसंधान किया गया है, उस समय गणना तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। काष्ठा, सबसे पहले काष्ठा, ये क्या है? सेकंड का 34,000वां भाग। जो सेकंड का 34,000वां भाग है वो काष्ठा है, और सेकंड का 300वां भाग वो त्रुटि, एक त्रुटि। सेकंड का 300वां भाग एक त्रुटि। और ऐसे ही अगर दो त्रुटि मिला दें तो वो एक लव बनता है, और एक लव किसके बराबर है? एक क्षण के बराबर। इसके बाद दोस्तों 30 क्षण, एक लव से एक क्षण बनता है, और ऐसे ही 30 क्षण से एक विपल बनता है, और ऐसे ही 60 विपल से एक पल बनता है, और ऐसे ही 60 पलों से एक घड़ी बनती है 24 मिनट की होती है जो, और 2.5 घड़ी 1 घंटे के बराबर। 1 घंटा यानी 1 होरा, और 3 होरा 1 प्रहर के बराबर। इसी तरह से जो 8 प्रहर होंगे वो 1 दिवस के बराबर होंगे, एक वार के बराबर होंगे। और इस तरह से जो 24 होरा हो गया वो एक दिवस के बराबर हो गया। दिवस यानी दिन या वार। तो इस तरह से दोस्तों ये समय गणना यंत्र है। उसके बाद दोस्तों 7 दिवस 1 सप्ताह, 4 सप्ताह 1 माह के बराबर, 2 माह 1 ऋतु, और 6 ऋतु से 1 वर्ष हो गया। और इसी तरह से 100 वर्षों से 1 शताब्दी बनी, और 10 शताब्दियों से एक सहस्र शताब्दी बनी। और इसी तरह से दोस्तों जो 432 सहस्राब्दियों से एक युग बनता है। 10 शताब्दी से एक सहस्राब्दी बनती है, और ऐसी ही 432 सहस्राब्दियों से एक युग का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही एक युग बनता है, जो उन एक युग को अगर हम 2 युग को लेकर चले तो उन 2 युगों से एक द्वापर युग बनता है। 432 सहस्राब्दी से एक युग बनता है, और 2 युग से अगर हम लेकर चले तो एक द्वापर युग बनता है। और ऐसे ही 3 युगों से एक त्रेता युग बनता है, और ऐसे ही 4 युगों से एक सतयुग बनता है। तो दोस्तों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब को मिलाकर एक महायुग बनता है। महायुग, जो महायुग है वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन सब को मिलाकर बनता है एक महायुग। और ऐसे ही 72 महायुग जो होते हैं उनसे एक मनवंतर बनता है। 72 महायुगों से एक मनवंतर बनता है। और ऐसे ही अगर 1000 महायुग लेकर चले तो उनसे एक कल्प का निर्माण होता है। 1000 महायुग से एक कल्प का निर्माण। एक नित्य प्रलय होता है एक महायुग के बराबर। धरती पर क्या होता है? जीवन और अंत, और फिर आरंभ हो जाता है, वो होता है एक नित्य प्रलय। उसके बाद दोस्तों एक नैमित्तिक प्रलय, वो एक कल्प के बराबर होता है। उसमें क्या होता है? देवों का अंत होता है और फिर जन्म होता है, एक कल्प के बराबर, एक नैमित्तिक प्रलय। और उसके बाद होता है दोस्तों महालय, वो किसके बराबर होता है? 730 कल्प के बराबर। इसमें क्या होता है? ब्रह्मा का अंत,
और साथ ही साथ जन्म भी होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये ऋषि मुनियों द्वारा अनुसंधान किया हुआ समय गणना तंत्र